नमस्कार साथियों, मैं हूं जोगिंदर सिंह और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ कॉरिडोर। आज दिनांक है 7 सितंबर 2025, दिन है रविवार। और जैसा कि जीएसटी रिफॉर्म के बारे में जो मोदी जी ने दिवाली का उपहार दिया है, उसको आप कैसे लेते हैं, ये तो देश भर में पूरा एनालिसिस चल रहा है। गोदी मीडिया पे भी, नक्सली मीडिया पे भी और सब सोशल मीडिया पे भी ये काफ़ी इस पे चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की सभी मीडिया चैनल पे कि मोदी जी को समझने के लिए आपने वो दृष्टिकोण कहीं भी नहीं दिखा। जो मेरी पकड़ में आया है वो ये है कि दिवाली का उपहार बताया जा रहा है जीएसटी रिफॉर्म को। लेकिन अगर ये यहाँ दिवाली ना हो और ये नवरात्रे चुने इन्होंने, नवरात्रे के दिन 22 तारीख को पहला नवरात्रा है और उस दिन इन्होंने ये चुना है कि दिवाली का उपहार बोल करके। लेकिन अगर ईद होती तो दोस्तों उस पर पता क्या देते हैं? ये सौगाते मोदी भर भर के थैले, मिठाइयाँ, फल फ्रूट और न जाने उसमें क्या क्या था उसके अंदर, आगे का मैं बोल नहीं सकता। तो ये चीज़ हमारे बहुसंख्यक समाज को ये चीज़ नोटिस करनी चाहिए। आपको किस तरह से मोदी जी और या भाजपा कैसे आपको बरगलाती है, कैसे भ्रमित करती है चीज़ों को करके। और इसी का दूसरी खबर मैं आपको बताऊंगा जो कि अभी श्रीनगर से जो आ रही है, हजरत बल वाली। इनको समझने के लिए इन्हीं के जैसा जो ये है ना, ये चाहिए। अगर आप सीधे सच्चे मन के हैं तो आपको मोदी जी कभी समझ में नहीं आएंगे। आप, क्योंकि हिंदू हमेशा सीधा सोचता है, उसको बचपन से कभी भी खुरापाती नहीं सिखाई जाती जैसा कि वो दूसरे वाले को वहाँ से सिखाया जाता है। लेकिन मेरा इसमें ये मानना है, आपको ये जो झुंझुना पकड़ाया है और अभी ये बात निकल के आ रही है कि इसके लिए मोदी जी को इसके लिए सम्मानित किया जाएगा जीएसटी रिफॉर्म के बारे में। आप कितना, मतलब ये हास्यास्पद स्थिति नहीं है? अंधा बांटे रेवड़ी अपनों अपनों को दे, कुछ इस तरह से हो गया है कि पहले तो इनसे खूब लूटा बहुसंख्यक समाज से, और अब उसी की नाटकबाजी करके के ये बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये चीज़ ले करके आए जीएसटी रिफॉर्म के नाम पर, जो कि अपनी इनकी मजबूरी है इसको करना। ये मना नहीं कर सकते इस बात को, इनकी मजबूरी नहीं है। तो ये मजबूर इसलिए हैं क्योंकि आपने इनको 240 पर ला करके टिका दिया। मजबूर इसलिए हुई, नहीं तो कितनी दिवालियां बीत गई 2014 से अब तक, आज तक कोई एक कहते हैं ना भाखर मीठे की, वो चखाई हो तो बता दो। लड्डू खिलाना तो दूर की बात है, दिवाली का एक भाखर समझते ना, छोटा सा निवाला होता है एक, वो मिठाई के टुकड़े के पीस को भाखर बोलते हैं हमारे हरियाणा में। आप बाकी जगह मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। इतने सालों से आज तक कभी दिवाली के ऊपर कुछ दिया हो तो बताइए। उल्टा इन्होंने इंश्योरेंस के ऊपर भी जीएसटी लगा के बैठे थे। ये इस पर कितना हो हल्ला मचा था, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए थे। और आज बिहार चुनाव है तो इनके अपनी माँ के नाम के का रोना भी याद आ गया। मेरी माँ को गाली दे दी। बिहार चुनाव में वो आंसू टपकेंगे, गुजरात में नहीं टपकेंगे। दिवाली है, जीएसटी रिफॉर्म आ गया, दिवाली का उपहार बता दिया, झुंझुना बजाएंगे वो अनवक्त और वो इसके गुणगान में लग जाएंगे। जबकि सच्चाई ये है कि आपको लूटा जाएगा। कंपनियां इतने ही भाव बढ़ा देंगे अपने अपने प्रोडक्ट के, कुछ बढ़ाएंगे कुछ नहीं, बस जो अच्छी है कंपनियां वो शायद नहीं बढ़ाएंगी। लेकिन सब एक जैसे नहीं है ना। तो आपको किस तरह से भ्रमित करते हैं चुनाव को लूटने के लिए। चुनाव में वोट चोरी तो करते ही करते हैं, वो एक अलग मैटर है। जो राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़ वाला, वो तो एक अलग मैटर है। वो तो इनके ऊपर वो चिपक गया है और उससे छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के ये हथकंडे अपना रहे हैं। ठीक ऐसे ही जब ये सीज फायर करके भागे थे, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस बोला कि ये मैंने करवाया है,
इनका सीज फायर, तब इधर से राहुल गांधी ने चूड़ी टाइट करनी शुरू की, तो इन्होंने मजबूरी में जातिगत जनगणना स्वीकार की, जिसको ये लगातार मना करते आ रहे थे। आप सोच सकते हैं इस आदमी को कैसे घेरा जा सकता है और ये आदमी की कैसे सोच काम करती है, ये आम जनमानस इसको पकड़ ही नहीं सकता। अब क्योंकि ये चीज़ें हमारे सामने अभी इतने सालों से हम देख रहे हैं और ये चीज़ें जब लगातार होने लगी तो ये चीज़ों पे अनायास अब जो है ना हमारा मस्तिष्क काम करने लग गया। आपको दिवाली का झुंझुना पकड़ा दिया दिवाली का बोल करके, अगर ईद होती तो सौगाते मोदी होता है, ये जीएसटी नहीं होता, थैले भर भर जाते वो मेवे, फल फ्रूट, मिठाइयाँ और न जाने क्या क्या, अंदर कुछ और भी बटा था ना भी कुछ ही दिन पहले, ज़्यादा दिन नहीं हुए, भूल गए क्या उनको, सौगाते मोदी को। अब मैं इसी चीज़ को दूसरी तरफ जोड़ता हूँ। कल से ये हंगामा मचा हुआ है श्रीनगर में, हजरत बल दरगाह पे जो है ना अशोक चिन्ह को तोड़ रहे हैं वो शांति प्रिय दूत मजहब विशेष के। अब कई लोग कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला उनके जिहादियों के पक्ष में खड़ा हो गया, फलाना हो गया, जबकि आप सोचो अयोध्या में राम मंदिर बनता है हिंदुओं के डोनेशन से बनता है। ये भाई साहब 1 रुपया देते हैं, सिंगल 1 रुपया देते हैं दान, लेकिन हजरत बल दरगाह वक्फ बोर्ड के द्वारा वहाँ वो करवाया गया, उसका इनॉग्रेशन था वहाँ और शुक्रवार का दिन था और वहाँ एक शिलापट लगाया गया था जिसके ऊपर अशोक चिन्ह लगाया गया। इसमें मेरा मत दूसरा है जो मुझे इन चीज़ों के ये पकड़ में आई, भाई अगर उनके मज़हब में और मज़हब की ही वो उनकी दरगाह है तो उसके अंदर अशोक का चिन्ह क्यों लगा दिया भाई। बात तो ये भी ठीक है, वो जो उमर अब्दुल्ला, हालांकि मैं इन लोगों की मैं कभी ये चीज़ इनको ये कितना ही सीधा बोलें, इनके पीछे जो चल रहा होता है मैं उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मुख से कुछ भी बतियाते हूँ, लेकिन आज जो इन्होंने बोला है मैं उसको मुझे कुछ वो ठीक लगता है। अब आज इन्होंने वहाँ इनकी दरगाह में लगाया अशोक चिन्ह, कल को ये मंदिर में इसमें अयोध्या में राम मंदिर बनाया है वहाँ भी लगा सकते थे इस बात को, अशोक चिन्ह। तो क्या हिंदू आप उसको कैसे लेते उस चीज़ को, या कल को किसी गुरुद्वारे में या कल को किसी जैन मंदिर में अशोक चिन्ह जो है ना राष्ट्रीय चिन्ह है, उसका सम्मान करना, उसकी गरिमा क्या है वो भारत सरकार का जिम्मा है, उसको बड़ा सोच समझ करके यूज़ करना चाहिए। लेकिन वोट की राजनीति ऐसी घुसी हुई है, इनको ये चाहते थे कि यहाँ ये चीज़ भड़के और हिंदू इधर से भड़के, तो ये जो है ना हिंदू एक लामबंद हो जाए बीजेपी के लिए। देखो राष्ट्रीय चिन्ह के साथ वो क्या कर रहे हैं, वो उनके मजहबी है भाई, उनकी मजहब की वो है दरगाह है, क्यों लगवाई आपने, क्यों आपने परमिशन दी उनको वहाँ लगाने के लिए, और किसने, अगर ये किसी ने दिया भी है तो उसको सोचना चाहिए था ना। हालांकि मैं वहाँ की जो जम्मू एंड कश्मीर की जो वक्फ बोर्ड की जो अध्यक्ष हैं वो कि वो दरख्सा अंद्राबी, उसने इस विषय में बड़ा अच्छा बयान दिया वैसे तो, कि भाई जो लोग इसको अशोक स्तंभ को जिसने हानि पहुंचाई है, जिसको उन्होंने डैमेज किया है, वो आतंकवादी की तरह समझे जाएंगे और उनकी पहचान होगी, उनके ऊपर FIR होगी। मैं सहमत हूँ इस बात से, लेकिन मैं इन भांड ये जो बोल रहे हैं ना इधर बैठ करके, जो बीजेपी के ये जो अंधभक्त जो हो गए हैं सक्रिय हिंदुओं को लामबंद करने के लिए, भाई तुम अपनी बताओ ना। अगर ये हमारे किसी धार्मिक स्थान पर है, अगर ये अशोक चिन्ह लगाते तुम तो स्वीकार कर सकते हो, ये तो हमारे को पता है, क्योंकि तुमने तो भगवान शिव को शिवलिंग को ही पोत दिया था, त्रिलिंग में वो बना दिया था, ट्राई कलर का पोत दिया था जब घर घर मोदी चला था जब अभियान। तुमने तो मंदिरों को 3 रंग से पोत दिया था। तुम तो इतने, क्योंकि कब्जा आज के दिन संघियों का है ना, वहाँ हर जगह बड़े से बड़े मंदिर पर आज के दिन संघी लोगों का, जो इनको मानते नहीं, जो धर्म को मानते नहीं, और वो लोग यहाँ कब्जा करे बैठे लूट रहे हैं, और देश भर में कितने इनके भवन बन गए संघियों के, RSS के।
कहाँ से आ गया वो पैसा? दान ये लेते नहीं, अपने स्वयंसेवक बोलते हैं हम किसी से दान ले लेते। आसमान से टपक गया या मशीन लगा रखी है कहीं छापने के लिए, नोट छापने की मशीन लगा रखी है आरएसएस ने कहीं? कहाँ से आ गया पैसा? हमारे मंदिरों से लूट रहे हो ना। या फिर उनके नाम उजागर करो जिनसे डोनेशन लिया है। रजिस्टर्ड संस्था आप हो नहीं, फिर डोनेशन कैसे ले लिया? आप उस कानून में नहीं आओगे। कोई भी रजिस्टर्ड संस्था अगर नहीं है और अगर वो दान ले रही है तो वो आरबीआई की गाइडलाइन के अगेंस्ट ये काम हो रहा है सब कुछ। कोई छोटा मोटा कोई दूसरा आदमी को कर रहा होता तो उसके तो ऊपर तो आरबीआई की गाइडलाइन सब बहुत जल्दी काम करेंगी। आरएसएस कर रहा तो उससे कोई नहीं पूछताछ कर रहा। ये चीज़ें हैं दोस्तों, ये एक छोटा सा अपडेट था, मुझे लगा ये आपको बताऊं। और मुझे ये चीज़ें समझ में आई, इनकी दोनों चीज़ें, जीएसटी रिफॉर्म का भी मुझे समझ में आया, और जो ये सौगाते मोदी जो चल रहा है इनका, इन्होंने हमारे को जो दिया है अभी, उनको दिया था सौगाते मोदी तो, और हमारे को दिया है झुंझुना लॉलीपॉप, ऐसा जो मीठा ना खट्टा, और जो कि इसने अपने आप को खाने के लिए, चुनावी लाभ लेने के लिए, बिहार का चुनाव है ना अभी पास में, वहाँ खाएगा ये इसी रसगुल्ले को। दिया हिंदुओं को बोल करके है, दिवाली का तोहफा बोल करके, और खाएगा इसका जो मीठा मीठा रस है ना, वो चुनावी लाभ लेने के लिए खाएगा वहाँ बिहार में। तो ये चीज़ें समझने की हैं दोस्तों, यही बात मेरे समझ में है, क्योंकि ये चीज़ें इसमें कहीं भी नहीं थी, ना सोशल मीडिया में कहीं चल रहा है, ना मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं चल रहा है, ना गोदी मीडिया में चल रहा है, कहीं नहीं चल रहा है ये चीज़। सौगाते मोदी में और दिवाली तोहफे में क्या अंतर है, ये मैंने आपको बताया। ठीक लगे तो आप इस पर लाइक शेयर कुछ कर देना, कमेंट भी कर देना। और क्योंकि मैंने अभी शुरुआत की है और बोलने का मेरा जाका अभी थोड़ा थोड़ा खुलने लगा है, तो इसके मुझे थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिल जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे तो बाकी जो हजरत बल दरगाह वाला है उसका भी मैंने आपको ये विश्लेषण समझा दिया है। बाकी जिसको जो समझना है वो अपने नज़रिए से समझे। हमारा इसमें मैं क्लियर कर देता हूँ, मेरी जितनी भी सूचनाएं हैं वो सारी सोशल मीडिया, गोदी मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया जितना भी है, मैं उनसे उनकी खबरों से को देख करके एनालिसिस करता हूँ, तब मैं आपके सामने चीज़ें बोलता हूँ। और तो फिर भी आप अपने स्वविवेक का उपयोग करें। मेरी किसी भी बात को पूर्णतः विश्वास करने से पहले अपने विवेक का प्रयोग ज़रूर करें, और ताकि सही और गलत में आप सही फैसला, सही निर्णय पर आप पहुंच सकें। धन्यवाद। देखते रहिए चंडीगढ़ कॉरिडोर।